नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध वापस से शुरू हो चुका है। इसका इंपैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर दिखाई दे रहा है। क्रूड में एक उछाल देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड $84 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। WTI क्रूड भी $80 पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर देख सकते हैं करीब करीब 3% की तेजी हम लोग WTI क्रूड में भी देख रहे हैं। घरेलू बाजार में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 5% क्रूड का भाव चढ़ चुका है। MCX में इंट्राडे में 7,734 का भाव इस वक्त चल रहा है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अभी 280 के करीब भाव दिखाई दे रहा है। 278 280 के करीब नजर आ रहा है। ऐसे में अभी देखें तो प्रेशर है, लेकिन यहां से और कितना भाव टूट सकता है, क्या रणनीति बनाए नेचुरल गैस में, हम एक्सपर्ट से समझेंगे। और साथ ही क्रूड में क्या अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस सवाल का जवाब भी हम लोग एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दर्शकों को। गुड आफ्टरनून सर। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार अमेरिका ईरान जो अपडेट आ रहे हैं वो मैं बता दूं दर्शकों को। लगातार ईरान की तरफ से अब हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने जो है अमेरिकी जो बेस है, चाहे ईरान यहाँ पर बहरीन में हो, कुवैत में हो, वहां पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। वहीं ट्रंप की ओर से दावा किया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी कर दी गई है। जो भी जहाजें ईरान की यहां से गुजरेंगी उनसे शुल्क वसूला जाएगा। यही चीज एक दिन पहले ईरान की ओर से की गई है। कुल मिलाकर देखें तो ईरान और ट्रंप यानी अमेरिका दोनों दावे कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका खुद का कंट्रोल है। स्थिति अभी भी पहले जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर अगर आप लोग नजर डालेंगे तो जो है 4 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर क्रूड का भाव पहुंच चुका है। क्रूड की सप्लाई जो है प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का दावा किया जा रहा है तो सप्लाई को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है और उसी का असर हम लोग प्राइसेस पर देख रहे हैं। बाकी अमित सर से समझेंगे विस्तार से क्रूड को लेकर। सर क्रूड का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? जो फंडामेंटल्स है वो तो सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं MCX पर क्रूड 5% उछल चुका है। सर यहां से और तेजी देख रहे हैं आप? क्या रणनीति बनाई जाए ब्रेंट क्रूड, WTI क्रूड और MCX क्रूड में? देखिए ब्रिज, टेक्निकली ना एक सेटअप ऐसा दिख रहा है कि अगर बाजार यहां से टूटा तो कहर मचा देगा, यानी सब कुछ एकदम से सेटल होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वैसी खबरें आनी पड़ेगी और कुछ आंकड़ों को कटना पड़ेगा। वो आंकड़ों के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं कि जो फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से बाजार बढ़ कहां तक सकता है। 7700 का भाव चल रहा है। 8100 के ऊपर निकलता है तब बाजार 9100 के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 8100 को काटना पड़ेगा। तो यहां से 300-400 रुपए की बेस्ट पॉसिबल तेजी और भी संभव है, लेकिन जब तक 6900 नहीं कट रहा। अब 6900 का ऐसा आंकड़ा है ब्रिज जी जो अभी करंट मार्केट प्राइस से करीब करीब 800 रुपए नीचे है। तो 800 रुपए तेड़े उसके नीचे स्टेबल हो तो जो अभी मंथली चार्ट में हम बाजार को बुलिश होता हुआ देख रहे हैं या फिर फंडामेंटल बैकअप है, तो वो बाजार एकदम से ना ये तभी टूट पाएगा जब सारी चीजें अचानक से न्यूट्रलाइज हो जाएं। जैसे आपने ये चीज अपनी दर्शकों को याद होगी, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। एक सैटरडे ऐसा आया कि अचानक से सीज फायर हो गया और सब कुछ जीरो हो गया। यानी एक 24 घंटा पहले लड़ रहे थे, 24 घंटे बाद सब कुछ ठंडा माहौल हो गया। तो और दूसरी बात, 6900 से 7700 के बीच में दूरी बहुत हो चुकी है। तो यूजुअली जब ब्रेकआउट जोन के बाजार इतने ऊपर चले जाएं तो वो ओवरबॉट टेरिटरी में चले जाते हैं। तो यहां से करेक्शन आने की पॉसिबिलिटी ब्राइट है। 8100 के ऊपर फ्रेश तेजी, 9100 तक की, 6900 के नीचे फ्रेश मंदी और सारी चीजें न्यूट्रलाइज नजर होती हुई आ सकती है। वरना बाजार हो सकता है 7000 और 8000 के बीच में बेहद वोलेटाइल रहे और खबरों के बेस पे मोमेंटम ट्रिगर करता रहे। बात करूं क्रूड की तो देखिए ब्रिज जी, अभी 7710 का भाव चल रहा है, 7710 का। जुलाई वायदे की बातचीत कर रहे हैं, 14 जुलाई की डेट है, एक्सपायरी भी नजदीक है। अगर इनकेस कोई डिप मिलती है 7360 और 7400 के आसपास की, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 7234 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 7500 और 7600। ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी को अगर रिस्क लेनी है, मुझे लगता है लेनी चाहिए। कल भी हमने रिस्क लिया था, 7200 के आसपास बेचा था, 7000 के टारगेट लिए थे, डन होते हुए नजर आए। हालांकि उस लोस को और अपने टारगेट्स को अचीव करके बाजार वापस से 700 रुपए बढ़ गया। तो यहां पर 7730, 7770 के आसपास
79.01 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है। 75, 50 और 7400 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रिज जी। तो 8100 के ऊपर तेजी नहीं, मंदी नहीं रखनी है, 6900 के नीचे तेजी नहीं रखनी है। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। जुलाई वायदे में बिकवाली करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पे 7730 या 7770 पर शॉर्ट करिए। 7400 तक के टारगेट के लिए 7901 का स्टॉप लॉस लगाइए। वैसे जिस तरह से प्राइजेस में उछाल देखने को मिल रहा है, इसमें आप बाय ऑन डिप की भी स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया गया है। जुलाई वायदा 7360 या 7400 यानी 7400 पर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 7600 तक के टारगेट के लिए 7234 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जिस तरह से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइजेस में, क्योंकि अमेरिका ईरान का जो वॉर का डेवलपमेंट आ रहा है उसी का असर दिखाई दे रहा है। तो स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें आप लोग अगर पोजीशन बना रहे हो। रिस्क फैक्टर का हमेशा ध्यान रखिए। सर एक चीज और बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी बन रही है क्रूड ऑयल में? हाँ यस ब्रिज जी, लेकिन जुलाई वायदे की नहीं, अगस्त वायदे की 7700 का कॉल पुट दोनों खरीद लीजिए। यहाँ से बाजार वोलेटाइल रहने की उम्मीद है, और जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी उतना ज्यादा ऑप्शंस में ज्यादा बेनिफिट होंगे। हालांकि प्रीमियम अभी ज्यादा होंगे क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। थीटा डीके ये लास्ट हफ्ते में ज्यादा काम करता है, तो एक यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। 7700 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ से 500 रुपये क्रूड ऑयल चलता है, तो एक आधा हो जाएगा और एक 4 गुना और 2 गुना तो कम से कम हो जाएगा। तो ये एक बेहतर रणनीति हो सकती है। बाकी वन वे डायरेक्शन में पोजीशन अवॉइड करिए अभी, क्योंकि ये खबरों के बेस पे बाजार है और हमें खबरों का भी सत्यापन पता नहीं होता कि एक्चुअली है क्या। कभी 20% टैरिफ हार्मोज के ईरान लगा देता है, कभी 20% टैरिफ का अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब कर देते हैं, कभी अचानक से खबरें आने लगती है कि गल्फ कंट्रीज में अटैक करने लगा ईरान, कभी खबरें आने लगती है कि हमारे निगोशिएशन चल रहे हैं। तो इसमें भरोसा किस पे करें? तो बेटर ये है कि हाँ। हेज्ड पोजीशन रखिए। ये कंफ्यूज करके हमको कंफ्यूज करके ही अपना लाभ कमाना चाहते हैं, तो हमारा काम ये है कि हम अपने आप को कंफ्यूजन से दूर रखने की ऑल्टरनेट ऑप्शंस को तलाशें। जी बिल्कुल, ये सर की राय है क्रूड ऑयल पे कि तो खुद जाके डेवलपमेंट देखे। हाँ सर, खुद समझे कि क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, तभी भरोसा करें, राइट? जी, हार्मोज में जाके बैठ जाइए फिर। सर नेचुरल गैस पर भी आपसे राय लेंगे। अभी 277 का भाव चल रहा है। लगातार हम लोग नेचुरल गैस में सर वीकनेस देख रहे हैं। क्या किया जाए सर नेचुरल गैस में? यहाँ से कौन से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? ब्रिज जी, इसको भी ऐसे टुकड़ों में समझते हैं कि बुलिश कब होगी और अभी बेरिश कब तक है। 304 रुपए का एक ऐसा आंकड़ा है जिसके ऊपर निकलने के बाद ही बाजार में कोई बड़ी तेजी आने की उम्मीद बनेगी, वरना हर बाउंस को सेल ऑन राइज की रणनीति मान के चलना है। अब बाजार टूट कहां तक सकता है? अगर 270 के नीचे की स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि लास्ट बुल रन नहीं, जो पुल बैक स्टार्ट हुआ था वो 270 का बेस बनाकर 320 तक गया था। अब अगर 270 का ठहराव आता है, 270 के नीचे 48 घंटे के नीचे ठहर जाता है, तो बाजार हो सकता है 250 रुपए तक को भी अप्रोच कर ले। तो बेटर यह है कि यहां पर खरीदारी करना अवॉइड करना है। 304 के बाद हमको बाय साइड की रणनीति बनाना है, क्योंकि 2.5 से 3 साल हो चुके हैं ये बेयर टेरिटरी में है। अब अगर इसको रिवर्सल भी आना है तो ब्रिज जी, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, मरता आदमी तड़पता, मोमबत्ती बुझने के पहले फड़फड़ाती, ऐसी कोई मूवमेंट आएगी, बाजार डिप मारेंगे। अब वो 240 का भी डिप मार दे तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। तो बेटर ये है कि वो डिप आने दीजिए, फिर ब्रेकआउट लेवल्स के बाजार को ऊपर आने दीजिए, फिर हम लॉन्ग को एंजॉय करेंगे। अभी 277.60 का भाव चल रहा है। मेरी तरफ से ब्रिज जी 282 283 के आसपास मिले तो सेल करना चाहिए। 286.60 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 277 और 274 का। एक रिस्क ली जा सकती है सिर्फ बाउंस बैक के लिए और मोमेंटम ट्रेड के लिए, कि स्विंग यानी एक छोटा मोटा सपोर्ट, आई मीन जहां पर डिमांड जोन है, सपोर्ट लेवल है, वहां पर लें, चले तो निकल जाए, नहीं चले तो चांद तक वरना शाम तक। 273 272 273 के आसपास लेना है। 268.90 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 277 280 के टारगेट। अभी मैंने ही ये शो में अभी कहा है कि हो सकता है बाजार 250 तक भी आ जाए, फिर भी मैं बाय कॉल दे रहा हूं। तो आपका स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, वरना आप लोग बाय कर लो, बाजार डाउन साइड का ब्रेकआउट जोन दे दे, फिर आप ही आके बोलोगे आपने तो कहा था यहां से बाउंस बैक आएगा, मैं तो फंस गया 270 का लेके। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ठीक है, ये सर का व्यू है नेचुरल गैस में। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइएगा। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए सर।
ब्रिज जी, पर्सनल पोजीशन मेरी कहीं पर कुछ भी नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम स्ट्रेटेजी, सेम कॉल सेटअप शेयर किए हुए हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। बाजार हमेशा ट्रेड करने के नहीं होते, कई बार वेटिंग पीरियड वाले भी होते हैं। तो ये बाजार अभी वेटिंग पीरियड वाला है, न कि इम्पल्सिव बाजार को पार्टिसिपेट करना है ब्रिज जी। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रिज जी, गुड डे। थैंक यू सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके साथ ही द बोनस फिर से आप लोगों के लिए, ज्वेलर्स के लिए स्पेशली और ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो क्लास है, सब चीज़ें आप लोगों को इसमें सिखाई जाएंगी। क्या कुछ बताया जाएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, टाइमिंग भी बता देता हूँ। बेसिकली अमर उजाला, द बोनस और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज फिर से आप लोगों के लिए यानी ज्वेलर्स और एमसीएक्स ट्रेडर्स के लिए 3 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे 1 महीने की मास्टर क्लास लेकर आ रहे हैं। इस कोर्स में इन्वेंट्री की सुरक्षा, एडवांस बुकिंग की प्रोटेक्शन और कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, इसको सिखाया जाएगा। इसके अलावा नुकसान से बचाव के लिए ऑप्शन के जरिए हेजिंग कैसे की जा सकती है, इसको भी इस कोर्स में सिखाया जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही क्यूआर कोड को स्कैन करिए और इस कोर्स में हिस्सा बनिए। कॉल कर सकते हैं 8006007616 पर भी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। स्कैनर दिया गया है, स्कैन करिए और इस कोर्स में हिस्सा लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ज्वेलर्स के लिए हेजिंग करना, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।